जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हिंसा के विनाश को, हिंसा के विनाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पशुवध को रोकने धन्य इस प्रयास को। गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ, पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली। इस धरती के जीवों पर जब जब भी अत्याचार हुए, जब जब भी अत्याचार हुए, तब तब प्रभु महावीर ने विद्या बनकर अवतार लिए, विद्या बन कर अवतार लिए। विद्या की विद्या ने ऐसा चमत्कार दिखलाया, चमत्कार दिखलाया। विद्या नाम की बहती धारा कोई रोक न पाया। जय गुरुदेव। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। मुनिवर का निर्णय सही, मुनिवर का निर्णय सही। गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय महर्षि विद्या के संग संग समय योग और नियम चले, समय योग और नियम चले। लिए धर्म विश्वास हृदय में गुप्ती संग सुधार है, मुक्ति संग सुधार है। समता संग स्वभाव समाधि सरल अजर्व प्रमाण चले, सरल अजर्व प्रमाण चले। मार्दव पवित्र उत्तम चिन्ह में पावन सुख का धाम चले। जय गुरुदेव। शिष्य बुद्धिमान है, शिष्य बुद्धिमान है, सारा धर्म ज्ञान है, सारा धर्म ज्ञान है। शिष्य बुद्धिमान है, सारा धर्म ज्ञान है। करते हैं सबकी भली, करते हैं सबकी भली। गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निश्चय विजय करेंगे हिंसा, ये प्रण विद्या मुनिवर का। ये प्रण विद्या मुनिवर का। काम न जब तक पूरन होगा, नाम नहीं विश्राम का। नाम नहीं
सुख शांति का, लिए स्वप्न सुख शांति का। विद्या वाणी सुनकर जागो, समय आ गया क्रांति का। जय गुरुदेव। सारा विश्व साथ है, सारा विश्व साथ है, कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात है। सारा विश्व साथ है, कुछ समय की बात है। जग से ये विपदा टली, जग से ये विपदा टली। गुरुवर की सेना चली, गुरुवर की सेना चली। जय जय गुरुदेव। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, दीक्षा की आशा लेके गए। माता को मनाना क्या कहना, परिवार बुलाना क्या कहना। माता को मनाना क्या कहना, परिवार बुलाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। ज्ञान की गंगा में कूद गए। ये घर की गहरी लाग गए और ज्ञान की गंगा में कूद गए। ये घर की
गहरी लांग गए और ज्ञान की गंगा में कूद गए। ये घर की गहरी लांग गए और ज्ञान की गंगा में कूद गए। तुम मोहना करना क्या कहना, कर्मों को जलाना क्या कहना। तुम मोह न करना क्या कहना, कर्मों को जलाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। गुरुदेव के मंदिर में तो सदा ज्ञान सागर की ज्योति जलती है। गुरुदेव के मंदिर में तो सदा ज्ञान सागर की ज्योति जलती है। गुरुदेव के मंदिर में तो सदा ज्ञान सागर की ज्योति जलती है। गुरुदेव के मंदिर में तो सदा ज्ञान सागर की ज्योति जलती है। ये गुरु दीवाना, ये गुरु श्री ज्ञान सागर के दीवाने और सारी दुनिया इनकी दीवानी। भक्तों के इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि सारे भक्त इनके दीवाने हो गए। ये गुरु दीवाना क्या कहना, ये गुरु दीवाना क्या कहना, जग तेरा दीवाना क्या कहना। ये गुरु दीवाना क्या कहना, जग तेरा दीवाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर। वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज।
कर्नाटक के बेलगांव में सद लगा है ग्राम, मात श्रीमती पिता मलप्पा के जन्मी संतान। शरद पूर्णिमा धन्य हुई जब जन्मे युग सरताज, घर घर में शहनाई बजी थी, हुआ था मंगलाचार। शांति अनंत और महावीर थे भ्राताओं के नाम, शांता सुवर्णा बहने थी और मारुति मित्र समान। विद्याधर पिलुगिनी नाम से इन्हें मिली पहचान, शुभ लक्षण से भान हुआ ये आत्म तो है महान। अब पूर्व जन्म के संस्कारों का हाल बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। नौवीं कक्षा पास किए और रहने लगे उदास, रात रात भर जागते रहते, दिन में करे उपवास। आचार्य शांति सागर के दर्शन सर्वप्रथम पाए, चिंतामणि पाकर मानो वे मन में हर्षाए। बोरगांव में नेमि सागर जी की समाधि करवाई, शिव पथ पर चलने की जैसे बचपन में भाई। आचार्य देश भूषण जी से ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया, यहीं से घर को छोड़ नवजीवन आरंभ किया। मुनि बनने की चाह पूर्व संस्कार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। आचार्य देश भूषण के संग में सेवा की भरपूर, मन में ज्ञान को पाने की एक तड़पन होगी जरूर। देश भूषण जी ने मन की व्यथा को जान लिया, आदेश ज्ञान सागर जी के संग में जाने का दिया। महाकवि थे ज्ञान सागर जी, ज्ञान था परंपार। कालिदास सम उन्नत संस्कृत में रचे थे शास्त्र। 80 वर्ष की आयु थी पर थी चर्या निर्दोष, ज्ञान का अपने जीवन में था अच्छा किया प्रयोग। अब महाकवि से प्रथम मिलन का हाल बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज, पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज। दक्षिण से अजमेर को पहुँचे आए राजस्थान, कजोड़ी मल ने आहार कराया ले गए गुरु के पास।
प्राण। वाहन त्याग का नियम ले लिया, गुरु को किया प्रणाम। शिष्य का पहला त्याग देख कर गुरुवर हुए प्रसन्न। ज्ञान के पात्र को ज्ञान देने का बना लिया था मन। सभी क्लिष्ट और महान ग्रंथों का पारायण करवाया। विद्याधर को विद्या दे विद्या का सागर बनाया। अब मुनि दीक्षा देने का वृत्तांत बताते हैं। चरणों में जीवन सफल कराया हो, पूर्णम सागर जी नाम है जिनका, ऐसे गुरु को पाया है। जिनके चरणों में जा करके अर्घ्य वहाँ चढ़वाया है। ओम परम पूज्य मुनि श्री पूर्णम सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से 12 नमस्कार जल फैला दी। महाअर्घ्यम निर्वमामि। बहुत समय से प्रतीक्षारत थे,
और गुरु चरणों की प्रतीक्षा में थे, और आपके भाग्य से ही महाराज श्री का पदार्पण वापस एमपी से राजस्थान होते हुए दिल्ली की ओर पदार्पण हुआ है। जोरदार गुरु चरणों में नमोस्तु नमन के साथ निवेदन। होली जब हाथों से छूट जाती है तो मन की मन में रह जाती है। होली जब हाथों से छूट जाती है तो मन की मन में रह जाती है, दो दिन हो जाती है। 61 दो, क्षमा दो, 2.5, 2.25 और समय का मेघ दो। क्योंकि 61 से 68 तक का अंक बहुत खराब होता है, भगवान ना करे कोई सटिया जाए, हमेशा तर-बतर होना चाहिए। 71 कर दूं, 71 यार 71, 1 2 सवा 2 2.5 3 और 3। अच्छा गुरुवर की कृपा जिसपे हो जाए। चलिए आइएगा, बात विचार करेंगे। माँ जनवाणी कौन प्रदान करेगा? गुरु के कर कमलों में देखो, संतों के पास लैपटॉप नहीं, वहाँ जनवाणी और पीछे कमंडलो जो उपकरण है वो रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान अर्जन करके IAS अधिकारी, एक्टर, डायरेक्टर, कलेक्टर बनते हैं, क्योंकि ज्ञान का उपकरण माँ जनवाणी प्रदान किया है। चलिएगा, बोली शुरू करता हूँ। कहाँ से शुरू करो? 31,131 ज्ञान का उपकरण। इसकी आवाज थोड़ी सुनो तो, या तो इसकी आवाज सही करो या फिर लीड वाला दे दो, क्योंकि मुझे ज्यादा चीखना पड़ रहा है, मुझे आवाज कम मिल रही है। बीटा 58 हो तो वो दे दो। चलिएगा, कौन समझदारी होगा? हेलो, ये सब ढोलक वाले माइक। चलिए, हेलो हेलो, ज्ञान का उपकरण प्रदान मुकेश जी हांसी के हमारे बीच पर। आपके अंतर चक्षु खुल जाएंगे और केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। 31,131 1, 31,131 2, क्षमा 2, 2.5, 2.25 और ज्ञान का उपकरण जा रहा है माँ जनवाणी संतों के कर कमलों में प्रदान करना। और ओम हरियम वेदी का जब शिलान्यास हो, ऐसे पावन दिवस में जब करोगे तो आपके अंतर चक्षु। हिमांशु, उनसे पूछो ना जो 31,131 1, ज्ञान का उपकरण 2, क्षमा 2, 2.5, 2.25 और ये भी जा रहा है 1 2। इधर से गोली बढ़ जाए, उधर से गोली बढ़ जाए, पीछे से गोली ना आए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इकतीस 31,131 2, 31,131 सवा 2, 31,131 2.5, 2.25 और ज्ञान का उपकरण जा रहा है समय कम, सबसे महत्वपूर्ण 2, सवा 2, 2.5, 2.25 और ऐसा लग रहा है कि जन्म दुखी मेट दो, मरण दुखी मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट समय की अधिक किया है। बोल दो इन्हीं का नाम और क्या है? राहुल जी परिवार को ये सौभाग्य मिला है। महीना भर जल्दी से आते ना, समय कम है। बोलिए बालासाहब जनवाणी माता की। ओ मीठे रस से धरियोरी, मीठे रस से धरियोरी, जितवानी लागे गुरु की वाणी लागे, मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी की जितवानी। आप देखिएगा समय कम है, मैं चलता हूँ। महाराज श्री का अरे हम योग ध्यान, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर हमारे भक्त हैं तो ओम अरहम योग परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से जन जन तक, घर घर तक का मौका नहीं मिलेगा। तो जिनको भी करना हो, बहुत सुंदर कलात्मक मार्बल की सुंदर वेदी स्वर्ण युक्त वहां पर बनेगी, जहां पर भगवान विराजमान होंगे। ऐसी तीर्थंकर की वेदी बनाना हो, ओम और अरहम, जिनको भी अपने गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, आएंगे गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, आएंगे गुरुवर आएंगे, भूल जाएंगे गुरुवर आएंगे। जय हो।
भोजन के वात्सल्य प्रदाता श्री पवन जी, संध्या जी विवेक विहार से आ चुके हैं। काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, हर काम हो रहा। समय कम है और आप लोग बोलियों में ज्यादा। महाराज श्री कितना स्पीड में बिहार करते हुए आए, इसलिए कि चलो चंद्रलोक में इनकी वेदी का निर्माण कार्य होना है। बात कर लो। ये हम प्रदान करने का स्वागत किया है। चाहे तो हमारी कमेटी कह रही है हमारे ऐसे पुण्यार्जक हैं कि एक वेदी तो स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि ओम अर्यम योग जिसके जहां पर भगवान विराजमान होंगे, ऐसी सुंदर वेदिका जहां पर बनेगी, जहां पर ओम में पंच परमेश्वरी 5 भगवान विराजमान होंगे और अर्हम में 24 तीर्थंकर भगवान वहां पर विराजित होंगे। ऐसे सुंदर कलात्मक वेदी बनाने के लिए ये सौभाग्य अर्जित करेगा, उन्हीं के हाथों से सारी शिलान्यास की बहुमूल्य क्रियाएं करेगा। सुंदर कलात्मक ढंग से बन करके आई हुई ऐसी मूल आधारशिला कौन रखेगा? प्रथम वेदी में ऐसे पावन बीजाक्षरों से मंडित नव देवताओं के प्रतीकात्मक ये वेदी के मूल आधारशिला, जिस पर 108 क्रियाएं संपन्न होंगी। ऐसी 108 क्रियाएं करने के लिए जिस आधारशिला को स्थापित करोगे, ये मूल आधारशिला कौन स्थापित करेगा? बोली शुरू करूंगा, कहां से करूंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ कमेटी वाले सब खड़े हैं। जल संपर्क अभियान जैसे कि कांटों के बीच से फूल निकल के आ जाता है, ऐसे पावन शिला की स्थापना करने का स्वागत अर्जित करना हो। मूल आधारशिला की बात है, मैं बोली शुरू करता हूँ। मेन आधारशिला 1,11,000 से, क्योंकि इससे नीचे तो स्थापित मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि नव देवता के प्रतीकात्मक मूल आधारशिला है, जिस पर इच्छिक वर्ग है ये कभी मिटने वाला नहीं, गलने वाला नहीं, हटने वाला नहीं, क्योंकि केसर से नहीं कार्विंग के साथ बना हुआ पूरा प्रतीक है। 1,11,000 से 11 है, 1,11 से 11 दो, 1,11 से 11 सवा दो। जब आप ये शिला रख के जाओगे, आज रात को आपको लगेगा कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। ओम और अरम वेदी के नीचे एक शिला मैंने अपने हाथों से स्थापित की है। ऐसे नव देवता के प्रतीकात्मक शिला स्थापित करने के सवाल क्या हुआ पीछे से? इनकी महिमा का वर्णन करूं, तेरी वाणी में और दम नहीं। आज के भोजन पार्षद प्रदाता इन्होंने भी एक शिला में अपनी सिर के लिए जोरदार तालियां। एक सेकेंड, क्या नाम है? मोनिका जैन, प्रवीण जैन, चौथी भी है। मोनिका जैन, प्रवीण जैन है जी। मुकेश जी का नहीं हुआ शायद, अभी निकल लिया क्या? वो छठवा नाम होगा फिर। शुरू का है, अच्छा ठीक है। श्रीफल चढ़वाया, चढ़ गया। चल हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें अर्यम योग के बारे में आपको जानकारी देंगी। तब तक हमारे 5 बीजाक्षरों का संपर्क करके रखेंगे, फिर महाराज जी का प्रवचन कराऊंगा। जब तक आप संपर्क करोगे, फिर इसके बाद हम पुनः आपसे संपर्क करके और इन शिलान्यास की क्रियाओं को संपन्न कराएंगे। जिसका भाग होगा वो इन्हें स्थापित करेगा, और जिनका भाग्य नहीं है वो स्थापित नहीं करेगा।
गिरिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। ज्योति नगर महिला मंडल महाराज श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाएंगे, यहीं से चढ़ा दीजिए बाहर से, प्लीज यहाँ से। तो अरहम ध्यान योग से आप सभी परिचित हैं? सभी परिचित है ना? तो ये ग्लोबल पीस का विजन आगे बढ़ता हुआ गुरुदेव का एक और प्रकल्प 8 मई को ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है। पता है वो क्या है? अपना अरहम, जिसके माध्यम से हर शहर में, विदेशों में एक अरहम सेंटर होगा, जहां जैन और जैनेतर प्रैक्टिस कर सकेंगे अरहम ध्यान योग को। है ना अच्छी बात? तो एक बार जोरदार तालियां, जिसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं वसुंधरा गाजियाबाद में, जहां पर अपना अरहम का लॉन्च होने जा रहा है। और साथ ही साथ आप सभी अपने अपने नगर के लिए, कौन कौन चाहता है कि आपके नगर में गुरुदेव का चातुर्मास हो? सभी चाहते हैं ना? तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जहां पर आप गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर पाएंगे और साथ ही साथ अरहम ध्यान योग को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जहां गुरुदेव आपको अरहम ध्यान योग को कराएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को मिलेगा उसके बाद स्वरची भोज भी। तो सारे विकल्पों को छोड़ के आए, अरहम ध्यान योग का एक्सपीरियंस करें और अपना अरहम को भी साक्षी पूर्वक आप इसका अवसर प्राप्त करें। ओम अरहम। और इन्हीं सभी प्रेरणाओं को देखते हुए महाराज श्री ये वेदिका का निर्माण क्यों करा रहे हैं? ताकि आपको अपनी आंखों के सामने ये वेदी पे, क्योंकि आप घर में ध्यान लगाओगे, हो सकता है ध्यान भटक सकता है, और वेदिका के सामने बैठोगे और कुछ दिन वेदिका के सामने बैठोगे और ध्यान लगाओगे, फिर आपके दिल और दिमाग में वेदिका सेट हो जाएगी। फिर भले ही तुम कहीं भी ध्यान लगाओगे तो साक्षात चंद्रलोक की वेदी आपके सामने नजर आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रभाव है। ये संतों की तपस्या का प्रभाव है। ये संत ऐसे ही नहीं बनते, ये दीक्षा ऐसे ही नहीं लेते, और दीक्षा लेने के बाद ये जो ध्यान करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, सामायिक करते हैं, उन सबके द्वारा भी इतनी एनर्जी आपको प्रेरित करते हैं कि जन जन का कल्याण हो, जन जन के कल्याण की भावना हो। ये सारी व्यवस्थाएं तो मैं समझता हूं एक वेदी में हमें 5 शिलाओं की स्थापना और करनी है। सचिन भाई हमारे मना करते ही नहीं, इन्होंने कहा एक शिला हमारी कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटे मोटे काम सचिन से कराना अच्छा नहीं लगता। फिर भी एक शिला इन्होंने लिखाई है। अभी 4 बीजाक्षर की शिलाएं और हैं, जिनको भी नाम देना फटाफट दे देंगे, क्योंकि ये 4 बीजाक्षर की शिला होने के पश्चात मैं डायरेक्ट महाराज जी का मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करूंगा और शेष बोली के लिए बाद में घोषित करूंगा। जल्दी से 2 मिनट में 4 नाम मुझे चाहिए जो एक दूसरी वेदी में हिराम हो चुका है। हिरीम, हुरूम, हिरोम और हिरा, ये 4 बीजाक्षर की स्थापना एनर्जी देने वाली शिलाएं जो आपको हमेशा हमेशा एनर्जी देगी। आज नहीं तुम लाखों रुपए की डॉक्टरों को फीस देते हो, दुनिया के हमारे सिटी स्कैन कराते हो, तो भी स्वस्थ नहीं हो पाते हो। रमेश जैन, विनीत जैन, चंद्र। चलिए 3 हो गए। चौथा नाम जल्दी से। चौथा नाम बीजाक्षर का ध्यान आप लगाते हो, यही बीजाक्षर एनर्जी देंगे। आगे पीछे दाएं जिनको भी करना हो कर दें, ये जीवन में मौका बार बार नहीं मिलेगा। सेकंड लास्ट शिला। चलिए कितनी, एक और बची, एक शिला और 55,555 की अंतिम शिला। जिन्हें भी देना अपना नाम दे दें। जीवन में इससे बड़ी एनर्जी और ऊर्जा बार बार नहीं मिला करती है। ऐसे बीजाक्षरों का ध्यान हम लगाते हैं, ऐसे बीजाक्षरों से मंडित उस शिला को जब वेदिका में स्थापित करते हैं तो अपने जीवन को धन्य करते हैं। एक वो शिला माता जी बोल रही है, भैया सामने देखो, वो भाई जी संचालक जी, वो महिला हाथ उठा रही है, बीना जी के नाम से 5वीं, वो आप जानो। आगे प्रवचन शुरू कराऊंगा, जिसको भी नाम देना हो। देखो ये ओरिजिनल सोने की शिलाएं 5, जिनको भी नाम देना है 33,000 के 5 नाम। हिमांशु नोट कर लो, सोने की शिला के 33,000 के नाम, चांदी की शिला 22,222 रुपए के नाम। सेम ऐसी शिला चांदी की है। ये सोने की शिला है जिसके लिए राशि भैया पूरी नहीं, 5 है उसमें, 5 अलग अलग नाम। 33,333 रुपए की एक स्वर्ण शिला, क्योंकि आपको पता है सोना के संचालक जी दोनों का एक दूसरे से सम्मान कराओ, दोनों की बुकिंग हो गई अपनी। बजाओ तालियां जोरदार। देखिएगा हमारा काम बहुत जल्दी हो गया, बुलाया था सम्मान को, हो गया सम्मान। जोरदार तालियां हो जाएगी। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से माइक मांगे।
क्योंकि बहुत समय हो रहा है, हम महाराज जी के समय का अतिक्रमण ज्यादा नहीं कर सकते। स्वर्ण शिला के लिए लिखना एक नाम 33,000 वाला। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री सोमेश्वर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य श्री प्रणम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोग एक तरह से सड़क पर बैठे हैं और सड़क पर बैठ कर के भगवान के जिनालय में वेदिका निर्माण की योजना बना रहे हैं और यहीं बैठ कर के आप पंच कल्याणक की भी भावना बहा रहे हैं। जब आप यहाँ बैठे थे तो उस समय पर रास्ते में आते हुए ऐसा माहौल दिख रहा था कि कहीं बरसात ना हो जाए और आप सड़क पे भी ना बैठ पाओ। तो आपके मंगल कार्य के लिए भगवान की कृपा आपके ऊपर आई और ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन आपके कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है। अब तो कहीं से कहीं तक कोई आशंका भी नहीं है कि कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोगों के मन में जो उत्साह है कि हमें आगामी पंच कल्याण करना है और हमें आगे भी इस तरह की भगवान की इन वेदी के माध्यम से, इन शिलान्यासों के माध्यम से और भगवान के उन बिंबों के माध्यम से अपना धर्म अर्जित करना है, तो ये भावना आपकी और अधिक बलवती होनी चाहिए। आपको दिन प्रतिदिन और अधिक इस तरह का विचार करना चाहिए कि यह कार्य हम करें और ये जल्दी से जल्दी संपादित हो। अगर आप अपनी भावनाएं भगवान के जिन बिंबों के प्रति बना करके रखते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि अगर आप जिन वेदिका का निर्माण करते हैं, जिन बिंबों का निर्माण करते हैं, जिनालय का निर्माण करते हैं, तो यह निर्माण आपकी भव अग्नि को शांति के लिए होता है। आप समझते हैं हमारे अंदर एक संसार की अग्नि जलती रहती है, क्या बोलते हैं उसको? भवाग्नि कहा। यानी अनेक अग्नियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ये अग्नि मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी आत्मा में हमेशा सुलगती रहती है। इसको क्या बोलते हैं? भवाग्नि। भवाग्नि का मतलब होता है कि हमेशा हम अपने संसार को बढ़ाने के लिए उस अग्नि में ईंधन डालते रहते हैं। हम अपने संसार को ही बढ़ाने के लिए हमेशा अपनी तृष्णा को बढ़ाते रहते हैं और हमारी वह संसार की अग्नि बढ़ती रहती है। और ये अग्नि अगर सूखती है तो आचार्य कहते हैं केवल जिन बिंबों की आराधना करने से, जिनालयों की निर्माण आदि करने से और जिन वेदियों का निर्माण आदि करने से हमारी ये संसार रूपी अग्नि बुझती है, सूखती है। और जब हमारा ये संसार का जो बढ़ाने वाला काम है ये कम होगा, तभी हमारी आत्मा को सुख मिलेगा, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो हमें हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं इस संसार में कुछ भी कार्य करूं तो भवाग्नि शांति, संसार की अग्नि को शांत करने के लिए करूं। मैंने देखा है जो वृद्ध हो जाते हैं, ऐसी अनेक दादी माएं, उनके लिए ये भाव आता है कि हमारा संसार अब आगे फिर से नया बनने वाला है। हमने जो कुछ भी अर्जित किया है, हे भगवान, मैं उससे अपने संसार की अग्नि को शांत कर दूं। जो लोगों को दिख रहा होता है कि हमने जो अपने जीवन में कमाया है और वह सब हमारे अपने ही बेटे और अपने ही परिवार आदि की वृद्धि के लिए हो रहा है, तो उससे संसार की वृद्धि होती है। और अगर हम उसका कुछ अंश भगवान की
जिन बिंब के निर्माण में, जिनालय के निर्माण में, जिन वेदिकाओं के निर्माण में अर्जित करते हैं, तो वह हमारे संसार की अग्नि को शांत करने के लिए होता है। इसलिए जिनालय का निर्माण किया जाता है। जिन जिनालयों को दूर से देख कर के भी अगर नमोस्तु कर लेते हैं तो हमें जिन दर्शन का लाभ मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। ऐसे जिनालयों के अंदर जितना अधिक जिन बिंबों के माध्यम से, जिन वेदिकाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उतनी ही समाज आसपास लाभान्वित होती है। और ये बात मत समझना कि अगर यहाँ पर चंद्रलोक नगर में ये जिन बिंबों की स्थापना हो रही है तो केवल चंद्रलोक नगर वालों को फायदा मिलेगा। अगर यहाँ पर भविष्य में पंच कल्याणक संभव हुआ तो नियम से यहाँ से लेके रामनगर, कृष्णा नगर, शंकर नगर तक कम से कम 20 किलोमीटर तक इस जिन बिंब की आराधना को करने वाले लोगों के लिए उसकी मंगलता का फायदा मिलेगा। और न केवल जैन लोगों को फायदा मिलेगा, सभी अजैन लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जिनालय सबके लिए मंगलकारी होते हैं, सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। आप ये समझो कि आपको यहाँ बैठने में इतने सारे लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, इतने अजैन लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, कितने अजैन लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं, सबको निकलने में कष्ट हो रहा है, लेकिन ये सब अपने आप में पुण्य अर्जित करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर एक अच्छा मंगल कार्यक्रम होने वाला है, जिसके माध्यम से उनके अंदर भी वह पुण्य अर्जित हो रहा है। तो जिनालय अपने आप में 9 देवता में से देवता माना जाता है। जिन बिंब अलग देव माने जाते हैं और जिन प्रतिमाएं अपने आप में इतने बड़े देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि केवल हम उनका स्मरण करने मात्र से अपनी संसार की अग्नि को शांत कर लेते हैं। तो जीवन में हमें यह कार्य अच्छे से करने का मन बनाना चाहिए कि हम संसार की अग्नि को तो बढ़ा रहे हैं कि जितना भी संसार में चल रहा है सब क्या है, ये सब पी 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 पो 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 पो, ये सब क्या हो रहा है, ये सब संसार की अग्नि को बढ़ाने जा रहा है। और तुम लोग यहाँ जो बैठे हो, वो जिस निमित्त से बैठे हो वह संसार की अग्नि को शांत करने के लिए बैठे हो। ऐसी यह संसार की अग्नि हम सबके अंदर तृष्णा के माध्यम से बढ़ती है, और जब हम तृष्णा को कम करते हैं तो वह संसार की अग्नि भी घटती है। इसलिए यह जिनालय, जिनबिंब, जिन वेदिकाओं के निर्माण हमारे अंतरंग की शुद्धि को करने वाले हैं, और इनके माध्यम से हमारी तृष्णा कम होती है। हमारा धन आदि के प्रति जो अधिक अटैचमेंट होता है, राग होता है, वह कम होता है, और उसी के माध्यम से हमारी भवाग्नि शांत होती है। इसलिए हर व्यक्ति को इस तरह के मंगल कार्य में यह सोचना चाहिए कि आज के समय में तो भैया इतना कम में दे रहा था 31,000 का, तो कोई इंजेक्शन नहीं आता अगर थोड़ा सा कहीं तुम गिर पड़ो तो। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें आपको आगामी जो इंजेक्शन लगने वाले हैं उनसे बचाने के लिए होती है। जब हम धर्म कार्य में अपना धन लगाते हैं तो हमारे भीतर कर्मों का संक्रमण होता है, तो जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, जैसे हमारे लिए यहाँ से निकलने के बाद पता नहीं कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर आप यहाँ से इस तरह का पुण्य कार्य करके गए हो तो आपको जीवन दान मिलता है। मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर हाँसी वाला सौदर मित्र बैठा है, सुनो इसको, देखो हाँसी में सौदर मित्र बना था ये, और हाँसी का पंच कल्याणक हमने करवाया। तीव्र पाप के उदय से इसके लिए कुछ ऐसी भी बीमारी हो गई कि ये बहुत बचना इसका मुश्किल था। अगर इसको बचाया गया या बच पाया है तो ये गुरुओं के आशीर्वाद से और अपने उसी पुण्य के कारण से जिसने जिनालय को बनाया और सौदर मित्र बन करके इसने पूरी मेहनत की थी, अन्यथा इसकी हालत बहुत खराब हो गई। ये आपके लिए बता रहा हूँ, अर्जित किया हुआ जो धर्म होता है वह धर्म ही हमारे लिए जब आपत्ति आती है तो काम आता है। मम्मी पापा काम नहीं आएंगे, ताऊ बुआ भाभी काम नहीं आएंगे, जो काम आएगा वो हमारा अपना अर्जित किया हुआ दान होगा, त्याग होगा, वही हमारे लिए काम आएगा। बाकी सब आपको इंजेक्शन तो मुश्किल से लगवा देंगे, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी साइड इफेक्ट ना हो, ये कौन बचाएगा? ये तो आपको देव शास्त्र गुरु की भक्ति ही बचाएगी और कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आपके मन के अंदर ये विचार होना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं।
बोलो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमारे चंद्रलोक में वो वरम की वेदी बन जाएगी तो बहुत सारे लोग इधर देखने आएंगे, हमारा नाम होगा, हमारा बहुत बड़ा फेम होगा। इसलिए कर रहे हैं क्या? किस लिए कर रहे हैं? हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारी संसार की अग्नि जो हमारी आत्मा में सुलग रही है उसको शांत करने के लिए हम ये मंगल कार्य करते हैं। और इस तरह के उद्देश्यों के साथ जब ये मंगल कार्य किए जाते हैं तो हमारे अंतरंग में शुचिता आती है, पवित्रता आती है और उसी के माध्यम से हमारा जीवन सुखी और संपन्न बनता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, जो भी आप ये मंगल कार्य में अपनी अनुमोदना कर रहे हैं या कृत कार्य कर रहे हैं, ये सब आपके पुण्य को, धर्म को बढ़ाने वाला है। और इन कार्यों में अपनी जितना अधिक आप सहभागिता बनाते हैं, आप ये मत समझना कि उससे आपके अंदर कुछ कम होता है। जब तक आप में ये बुद्धि रहेगी कि देने से कम होता है, समझना आपने धर्म को अभी ABCD जाना ही नहीं। क्या कह रहा हूँ? सुन रहे हो कि नहीं? हो सकता है कि लोगों की बुद्धि में यही बैठा हो, क्योंकि हम तो यहाँ पहली बार ही आए हैं और इनने शायद अभी प्रवचन सुने भी नहीं है। कहीं ये गलती तो नहीं होगी, पहले प्रवचन कर लेता था भैया को मंच ले सकता। तो आप लोगों की बुद्धि सीधी होनी चाहिए। अभी बुद्धि उल्टी चलती है। अभी क्या चलता है? हमने दे दिया। आपके मन में ये भाव आना चाहिए, हमने दे नहीं दिया, हमने जीवन दान ले लिया। क्या भाव आना चाहिए? बोलो बोलो, एक बार फिर बोलो अपने मन से। हमने कुछ दे नहीं दिया, हमने क्या कर लिया? हमने अपना जीवन दान ले लिया। यह भावना जब मन में आएगी तब आपके अंदर भीतर से उछालें उत्पन्न होंगी। तब आपके अंदर अलग तरह का एक वातावरण उत्पन्न होगा जो ये बताएगा कि हाँ, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज मैंने देखा आपके अंदर गुरु का आगमन करने के लिए तो भरपूर उत्साह था जितना हो सकता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। और जब आप वेदी शिलान्यास करने जा रहे हैं, यद्यपि यह कार्य भी आपका पूर्ण होगा, सारे कार्य होंगे, कार्य कभी रुकते नहीं है। एक बार जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करने का संकल्प ले लेता है उसका वह संकल्प अवश्य पूर्ण होता है, क्योंकि अच्छे कार्यों में गुरु का आशीर्वाद रहता है, बुरे कार्यों में नहीं रहता है। इसलिए आपका ये सब कार्य मंगलमय होगा। रास्ते में आ रहा था, हिमांशु को लगा महाराज ये क्या हो रहा है ऊपर, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करें। ये सिर्फ ठंडी हवाएं हैं जो इस बात का प्रतीक है कि जब कोई अच्छा आगमन होता है, कोई अच्छा हमारे लिए मंगल कार्य होना होता है तो हवाएं भी अनुकूल बहती हैं। तीर्थंकरों के गमन पर हवाओं का अनुकूल बहना एक तीर्थंकरों का अतिशय माना जाता है। ये भी एक अतिशय होता है जो तुम्हें पता नहीं। तो ये सब ज्ञान जो हमारे अंदर आता है, ये सब हमारी भक्ति से आता है। और हम अपने अंदर इस तरह का भक्ति का भाव बना करके रखें कि आगामी समय पर इस तरह के मंगल कार्य में हम सभी का बढ़ चढ़ करके मनोभाव रहे। और आगामी समय में जब भी ये कार्य हो तो आपका मनोभाव बहुत अच्छा बढ़ा हुआ होना चाहिए। सुन रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया को पसीना आ जाए। समझ में आ रहा है ना? भैया का पसीना सूखना चाहिए और भैया को लगे कि हमें पसीना नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, हम पसीना निकालें, ऐसा विचार आना चाहिए। अभी अगर आप भैया को पसीना निकलवा दोगे तो आगे फिर ये मन ही नहीं बनाएगा कुछ करने का। इसलिए आप लोग अपने मन में ऐसा उत्साह रखें कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। ये हमको जीवन दान देने वाली चीजें हैं। आपने सबने इस दिल्ली में कोरोना भी देखा है, हमने भी देखा है। लॉकडाउन में हम दिल्ली में ही थे। उस कोरोना में कितने लोग बह गए, कितने लोग निकल गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह अल्प आयु के कारण से, कुछ पाप कर्म के कारण से अपना समय पूरा नहीं निकाल पाया। अब कहीं पर भी होंगे तो कहीं भी होंगे, लेकिन आज अगर लोग जो बचे हैं और जिन लोगों ने देखा कि महाराज को हमने पहले भी कोरोना में देखा, आज भी देख रहा हूं, समझ लेना वही पूर्ण आयु वाले जीव हैं, वही पुण्यवान जीव हैं। ये सब पुण्य से होता है और ये सब भी आपके पिछले हुए किए हुए धर्म के कारण से है।
इसलिए ये विचार मन में रखना कि जब भी हम कोई भी धर्म कार्य में शामिल होते हैं तो हम अपना जीवन खुद निर्मित कर रहे होते हैं। हमारा जीवन दान हम अपने लिए दे रहे होते हैं। आने वाली समस्याओं से हम खुद अपने आप की निपटारा कर रहे होते हैं। यह विचार जब हमारी बुद्धि में आ जाएगा तब हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सुनते हो कि नहीं? अभी ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? बोलो। दो तरह के ज्ञान होते हैं, राइट नॉलेज एंड रॉन्ग नॉलेज। कैसा है अभी? बोलो बोलो, पीछे तक आवाज जा रही है। किन किन का ज्ञान सम्यक है? बोलो, हाथ उठाओ। अब तो उठा ही नहीं सकते। अगर तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा तो भैया की दुकान में जितनी चीजें होंगी, ये दुकान की अगर एक चिंदी भी होगी ना तो वो भी खींच खींच के ले जाओगे, अगर तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा। समझ में आ रहा है ना? आइटम कम पड़ जाने चाहिए। आपके ज्ञान में अभी मिथ्या भाव भरा हुआ है, वह मिथ्या भाव निकलेगा तब आपका बुद्धि सही होगी। जब बुद्धि सही होगी तब अच्छे काम होते हैं और तभी हमारे जीवन में मंगलता आती है। भगवान का ध्यान करने से, वेदियों का ध्यान करने से भी हमारे जीवन में मंगलता आती है। आज तक आपने जिन बिंबों के ध्यान किए होंगे लेकिन जिन वेदियों का ध्यान कभी नहीं किया होगा। जिन वेदी का ध्यान करोगे तो कहां से कर पाओगे? जब आपके सामने ओम और अरहम की वेदी होंगी तो आपको भगवान की वेदी भी ध्यान आएगी और भगवान भी ध्यान आएगी। ये डबल पुण्य का संपादन आपके जिनालय में होने जाएगा। अन्य कोई भी वेदियां बनती हैं तो कभी भी आपको वेदी का ध्यान नहीं आता, लेकिन जब आपको लिए ये ओम और अरहम की रचना के साथ में वेदी बनेगी तो आपको अरहम भी ध्यान आएगा, ओम भी ध्यान आएगा। और एक अरहम में अनंत अनंत सिद्ध भगवान विद्यमान होते हैं। एक अरहम बीजाक्षर में अनंत सिद्धों को स्मरण किया जाता है और ओम के अंदर पंच परमेष्ठियों को स्मरण किया जाता है। ऐसी यह शक्ति और शुद्धियां ये सब आपके अंतरंग में आए, इसलिए यह ओम और अरहम की वेदी का जो मन चंद्रलोक वासियों ने बनाया है, उन्हें मैं कहता हूं कि ये जब भी कभी यहाँ से उनका दूसरे भव में गमन हो तो उनका चंद्रलोक में भी गमन न हो, सूर्य लोक में भी गमन न हो, उनका वैमानिक देवों में ही गमन हो, जहाँ पर उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि चंद्रलोक तो कहने को है, यहाँ से आपको बहुत ऊंचा ले जाने की एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई जा रही है। और उस योजना को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऊर्ध्वगति करोगे, और अगर अपनी बुद्धि को मिथ्या रखोगे तो अगल बगल में ही कहीं डॉगी, कहीं कैट, कहीं कुछ भी बन जाओगे। समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को आ रहा है? हाथ उठाओ। अरे वाह, सबको समझ में आ गया। रचना भैया जी, अब तुम समझना, सबको समझ में आ गया। ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाओ, और सम्यक ज्ञान हमेशा ये भाव रखता है, धर्म से ही हमारा जीवन चलता है, धर्म से ही हमारी मनुष्य पर्याय पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें मिलती है, और धर्म से ही हमें सब प्रकार की सुख और समृद्धियां मिलती हैं। इसलिए धर्म में लगाया गया धन आपके लिए इंजेक्शनों से बचाने वाला, आपको ऑपरेशनों से बचाने वाला, आपको अनेक बीमारियों से बचाने वाला होता है। जब हमारे कर्मों का संक्रमण होता है तो हमारा जीवन अपने आप बदलता चला जाता है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए सम्यक ज्ञान आ गया होगा। मैं अपनी बात को 2 लाइनों में समाप्त कर रहा हूँ। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, बोलो ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की। आरती के बहुत कम समय में है। सर करेंगे। शिलाओं की बुकिंग करके आप ऊपर भेजते जाइएगा। हम आज पहुंच रहे हैं महाराज जी के साथ। महाराज जी के समक्ष हमें गैती फावड़ा करनी तस्लीम।
वंदन कर लो पूजन कर लो मिल सत्कार। वंदन कर लो पूजन कर लो मिल सत्कार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। वंदन कर लो पूजन कर लो मिल सत्कार। सब चरण पखारे भक्ति भाव मन धार के। अहो भाग्य से दर्शन पाए कृपा सिंधु दातार के। कृपा सिंधु दातार के। गुरु पधारे द्वार हमारे करने को उद्धार। गुरु पधारे द्वार हमारे करने को उद्धार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। वंदन कर लो पूजन कर लो मिल सत्कार। आपके दर्शन कर हम गुरुवर भूले नहीं समाते हैं। आपके पावन श्री चरणों में शत शत शीश नवाते हैं। शत शत शीश नवाते हैं। करने तुम आहार पधारे स्वप्न हुए साकार। करने तुम आहार पधारे स्वप्न हुए साकार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। पड़गाहन पर गुरु पधारे विधि लिए मन धार। वंदन कर लो पूजन कर लो मिल सत्कार। नवदा भक्ति धार हृदय में। ओम ह्रीं पंचबीजाक्षर सर्वोपरि पंचबीजाक्षर स्थापनं करोमि इति सा रख दो। चलो आप पेपर का नाम है ना? हाँ जी। मैंने जर्मनी में कांची वाले पढ़ा था ना। ठीक है हो गया जी हो गया जाते हो गया। किधर जी देखिए राज जी देखो हाथ दबा दिया शीला पे। हाँ सब चौके में चले गए। हम लगवा देंगे अभी सीमेंट से। आप इधर तो देख लो शक्ल नहीं पता लगी किसका। नहीं जरूरत है। हाँ वो कह जाओ से बैठ देखो इधर इनकी शिला रखा हुआ 21 से 21 वाली देखो इधर देखो। हाँ हाँ जी देखो इधर देखो। आप लगा के देखो रख के आप। अब देखो इधर देखो देखने जी। हाँ देखो देखो इधर देखो इधर भाई साहब हाथ लगाना एक बार दोनों जने मेरी तरफ देखना दिखवाना ना। हाँ देखो
इधर आओ नीचे कैमरा वो आ जाएगी ना। सबसे ऊपर वाले को एकदम इधर देखो इधर देखो मैं कैमरा देखो मेरे कैमरा देखो इधर 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 बैठा नहीं जाएगा ना। हाथ पर रख काम में सेटिंग की वहां देखो इधर देखो इधर जी जा रहा किधर नहीं आ रहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ रखो सब मिलके रखो यहाँ पांच सिलाएं बैठ जाओ जी कौशल साहब बैठ जाओ चलो बैठ जाओ एक एक सब सिलाओं पे रख दो आज दो जो आएगा उसमें रखवा देंगे मंदिर का पैसा सब देंगे अभी सब लग जाएंगे सब सीमेंट के साथ आपस में डालना ओम ह्रीं जिन वेदिका शिलान्यास अप्सरी पंडित जी शिला स्थापना करोगी की स्वाहा हाँ नहीं बढ़ेगा मना करा दो अद्दा होना नहीं कोई नहीं सही है वे कह रहे कि निकाल ले रहे बाहर बाहर से निकाल ले हैं संभल को उतारो नीचे डब्बे नीचे यहाँ नीचे अंदर गड्ढे में उतारना है गड्ढे में उतार जाओ पांचों दीपक उतारो जगह बनाते जाओ रखते जाओ उठाओ ये और उठा लो ओम ह्रीं मंगल दीप स्थापना करो नीति स्वाहा ठीक है अरे मोदी जी फरमान जारी करेंगे तो फिर क्या करोगे मोदी ने तो कर दिया ये कर दिया कलश छोड़ दिया मसाला डालना है भगवती तिष्ठे तिष्ठे पीछो मित्र को सब तरफ से और मसाला डाल दो तगाड़ी उठा के बस रख दो मसाला डाल दो मसाला डाल पूरा डाल दो तगाड़ी पूरा डाल दो पीछे वाली जो छुपी जिसमें नोट दिए थे उसके फोटो खींच गए उसमें नहीं खिंच रहा था हमने तो देखिए एक के सामने देखिए कोई जुमले पत्ते फोटो खींचना ठीक है जी स्थापना करो
एक बढ़िया फूल नहीं डाला मैंने सिर्फ पारा डाला। ये तो बैठ जाओ, खड़े हो गया हाथ नहीं आएगा। इधर दबाइए, इधर दबाइए। Thank you.